Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will cover the topic polymers and the subtopic is molecular mass of polymers. हमें इस सेक्शन में polymers के molecular mass को डिस्कस करना है. देखिए अगर हम बात करें molecular mass की तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं what is actually molecular mass. Molecular mass. तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ ऑल एटम्स टुगेदर अलोंग विथ, देखिए जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको उसके मास से पूरा मल्टीप्लाई करके जितने भी एटम्स हैं उनका मास हमें कैलकुलेट करना है अलोंग विथ नंबर ऑफ एटम्स. अब एक चीज आप खुद इमेजिन करिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि पॉलीमर्स क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो हम देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. जो पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हमें पता है कि जो प्रॉपर्टीज है वो मास पे डिपेंड करती है. तो जब मास पे डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज कर पाए. ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, यहाँ पे कोई सी भी प्रॉपर्टीज होती है वो किस किस पे डिपेंड कर सकती है. यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या आती है, मॉलिक्यूलर मास पे. और मॉलिक्यूलर मास डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है, साइज पे एंड स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये सब क्या डिसाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब स्ट्रक्चर, साइज ऑफ और मॉलिक्यूलर मास ही डिसाइड करता है. देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलीमर्स की, ठीक है, तो जो ग्रोथ पॉलीमर होते हैं उनकी जो चेन है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना मोनोमर अवेलेबल है. तो उसी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर मास पे निकालेंगे. यहाँ पे देखते हैं द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ monomer used in reaction. कितना हमने रिएक्शन में मोनोमर यूज किया है, डेफिनेटली हमें उतना ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट. तो देखिए अगर हम पॉलीमर की बात करें तो जो लेंस होती है, लेंस वो किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली हमारे पास कितना सैंपल है. ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम डिफरेंट यहाँ पे मोनोमर ले सकते हैं. जितना मोनोमर लोगे उतना ज्यादा पॉलीमर फॉर्म होगा. तो एज सच इसका हम फिक्स मॉलिक्यूलर मास तो नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या है, वेरिएबल है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलीमर सैंपल contains ऑफ, क्या होता है इसमें, वेरिंग लेंथ, अलग अलग लेंथ की चेन हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं. बड़ी हो सकती है, फिर उससे छोटी हो सकती है. एंड हेंस अगर आप एक रबर की भी बात करो तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कितनी लंबी चेन होगी. एंड हेंस इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास एज सच कोई फिक्स तो है नहीं, जितना आपने अमाउंट लिया उतना ही वो बड़ा फॉर्म होगा और उतना ही मॉलिक्यूलर मास होगा उसका. इज ऑलवेज expressed as an average. हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लेते हैं. अब देखिए एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे
ये निकलता है फिजिकल और केमिकल मेथड से। फिजिकल और केमिकल मेथड से हम मास ले लेते हैं और मास के बेसिस पे हम थोड़ा सा इसका देख के कि हमने कितना मोनोमेरिक यूनिट लिया है रिएक्शन में। तो यही तो केमिकल मेथड हुआ। केमिकल मेथड में आप क्या देखोगे कि हमने कितना रिएक्शन मिक्सचर लिया है, तभी तो उतना देख सकते हैं हम उतना ही पॉलीमर फॉर्म होगा, राइट। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या लिखेंगे, जो फाइनल हमारा आंसर है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। द molecular mass the molecular mass of polymers can be determined by फिजिकल और केमिकल मेथड। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एस्टिमेटेड मॉलिक्यूलर मास निकलता है। एंड केमिकल मेथड्स, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।